2 जून 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल लाइनों में से एक। और इसी वक्त एक विशाल ओसनायल टैंकर को अचानक चारों तरफ से घेर लिया जाता है। टैंकर के ब्रिज पर खड़े कैप्टन अर्जुन मेहता तेजी से रेडियो पकड़ते हैं, वी आर बीइंग इंटरसेप्टेड, और फिर सिग्नल कट जाता है। समुद्र के बीच सन्नाटा छा जाता है। चारों तरफ घिरा हुआ जहाज, छोटी तेज नावें टैंकर के चारों ओर घूम रही थीं। ऊपर ड्रोन मंडरा रहे थे और हर सेकंड स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। जीपीएस सिग्नल जाम होने लगे, रेडियो कम्युनिकेशन टूटने लगा और कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से निकलता दिख रहा था। उस दिन सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जहाज रोके गए, जिससे साफ हो गया कि यह एक सोची समझी चाल थी। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग अलर्ट, ग्लोबल मार्केट्स में घबराहट और समुद्र में तैनात बड़ी नौसेनाएं स्थिति पर नजर रखने लगीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। हर दिन दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर यह रुकता है तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत के लिए यह खतरा और भी बड़ा था। मुंबई की रिफाइनरीज, गुजरात के पोर्ट्स और पूरे देश की इंडस्ट्री इसी सप्लाई लाइन पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हुईं, जहां स्थिति की समीक्षा की गई। कोई सार्वजनिक बयान तुरंत नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा फैसला लिया जा चुका था। भारतीय नौसेना को सक्रिय कर दिया गया। कमांडर राघव सिंह को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। आदेश साफ था, भारत की ऊर्जा लाइफलाइन को हर हाल में सुरक्षित रखना है, और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। युद्धपोत तेजी से अरब सागर की ओर बढ़ते हैं, जहाजों के काफिले बनाए जाते हैं और हर गुजरते टैंकर को सुरक्षा दी जाती है। कमांड रूम में हर स्क्रीन पर नजर है, हर सिग्नल ट्रैक किया जा रहा है और रडार पर दिखने वाला हर छोटा डॉट अब एक संभावित खतरा बन चुका है। रात गहराती है, लेकिन निगरानी और तेज हो जाती है। ठीक 2:17 पर रडार पर एक नया सिग्नल दिखाई देता है। एक अनजान जहाज तेजी से काफिले की ओर बढ़ रहा है। तुरंत अलर्ट जारी होता है। डेक पर तैनात सैनिक अपनी पोजीशन लेते हैं, हथियार तैयार होते हैं और सबकी नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। कुछ सेकंड ऐसे गुजरते हैं जैसे समय रुक गया हो। कमांडर राघव सिंह की नजरें स्क्रीन पर जमी है। फैसला लेने के लिए बस एक पल काफी है। जहाज तेजी से करीब आता है। उसकी पहचान अभी भी साफ नहीं है और हर गुजरता सेकंड तनाव को और बढ़ा रहा है। डेक पर खड़े सैनिक पूरी तरह तैयार हैं, उंगलियां ट्रिगर के पास, लेकिन आदेश का इंतजार जारी है। कमांड रूम में स्क्रीन पर लगातार डेटा बदल रहा है। हर सिग्नल को ध्यान से पढ़ा जा रहा है, हर मूवमेंट का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ पलों बाद पहचान प्रक्रिया पूरी होती है और धीरे धीरे स्थिति साफ होने लगती है। अनजान जहाज अपनी दिशा बदलता है और काफिले से दूर हटने लगता है। एक बड़ा खतरा टल जाता है, लेकिन किसी के चेहरे पर राहत पूरी तरह नहीं दिखती, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में यह ऑपरेशन और तेज हो जाता है। हर नए दिन के साथ नए जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं और हर जहाज के साथ नई जिम्मेदारी जुड़ जाती है। समुद्र का मौसम भी अब बदलने लगता है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और कम होती दृश्यता हर मिशन को और चुनौतीपूर्ण बना देती है, लेकिन भारतीय नौसेना की तैनाती लगातार बनी रहती है। हर काफिले को सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ाया जाता है। हर दिशा पर नजर रखी जाती है और हर संदिग्ध गतिविधि को तुरंत जांचा जाता है। रात दर रात बिना रुके यह मिशन चलता रहता है। कभी शांत दिखने वाला समुद्र अचानक खतरनाक हो जाता है और हर बार टीम को नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। कमांडर राघव सिंह और उनकी टीम लगातार फैसले लेते रहते हैं। हर निर्णय सटीक और समय पर होना जरूरी है। धीरे धीरे हालात स्थिर होने लगते हैं। काफिले सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचने लगते हैं। लेकिन सच ये है, खतरा कभी खत्म नहीं होता। वो बस इंतजार करता है सही मौके का। और उसी इंतजार के बीच एक ताकत हर पल तैयार खड़ी रहती है। न थकती है, न रुकती है, न दिखती है। जब हम सो रहे होते हैं
तब समुद्र के बीच फैसले ले जा रहे होते हैं, जब हम अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, तब कोई हमारी लाइफ लाइन की रक्षा कर रहा होता है। हर लहर के नीचे, हर सन्नाटे के पीछे एक जंग चल रही है, खामोश लेकिन बेहद असली। और जब तक ये खामोशी बनी हुई है, भारत की सांस चलती रहेगी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये एक वादा है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा।